विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन उनको अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है। वो बेरोजगार रहते हैं और लाचारी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का कहना है कि काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। ये रोजगार स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और 5-10 हजार एक बार दे देने से कोई अच्छा रोजगार स्थापित नहीं हो सकता। स्वरोजगार उस तरह का स्थापित नहीं हो सकता जिससे आपका रेगुलर इनकम प्रति माह हो और आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हमारे पार्टी का विजन है कि आपको बैंक से ऋण दिलवाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ऋण दिलवाएंगे और बैंक तो अपना ब्याज 10% लगभग लेती ही है। तो उस ब्याज के लिए हमारे पास रोड मैप है कि आपको जो ऋण लेंगे, जो महिलाएं ऋण लेंगी या जो पुरुष ऋण लेंगे, जो लोग भी ऋण लेंगे, उनको ब्याज का केवल 4% देना होगा 1 साल में और बाकी 6% ब्याज हमारी सरकार आती है। तो हम सरकार आपके तरफ से, यानी जो ऋण लेंगे उनके तरफ से बैंक को देगी। और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। रोड में हम जो भी वादा करते हैं उसका कैसे हम उस वादा को निभाएंगे, साथ में यह भी बोलते हैं। लोग और दूसरे लोग वादा करते हैं लेकिन उस वादा को कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बतलाते हैं। हमारा विशेष ध्यान स्कूल के एजुकेशन पर होगा, क्योंकि बुनियाद तो वही बनता है और बुनियाद अगर सही हो तो इमारत बुलंद होता है। तो हमारा विजन है कि हर एक प्रखंड, आप लोगों ने सुना होगा नेतरहाट स्कूल के बारे में, जो अब बिहार में नहीं है, झारखंड में है। और नेतरहाट स्कूल से जो भी विद्यार्थी आते थे वो बहुत काबिल होते थे और जहां जिस क्षेत्र में गए हैं वो ऊंचाई पर मुकाम हासिल किए हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास के इलाके में ही मिल जाएगी। और 12 तक का एजुकेशन अगर सही हो जाए तो आगे ये बुनियाद तो यही बनता, आगे की जो पढ़ाई होती है जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं तो वहां केवल पॉलिश किया जाता, बेस वही बनता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट ऑफ फिजिक्स के थे अब्दुल कलाम साहब, वो नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे इस जो नोबेल प्राइज हमको मिला है इसका हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो बेस बुनियाद बनाया उसी के बल पर हम आगे बढ़ करके नोबेल प्राइज ले सके। तो स्कूल की शिक्षा के बारे में ये बात है और हर प्रखंड में एक नहीं 5 साल में 5 विद्यालय खोलने की योजना है, हमारा वादा है। और वादा को कैसे पूरा करेंगे ये भी हमारे पास खाका है, रोड मैप है। दूसरा, हायर एजुकेशन में रिसर्च इनोवेशन की जरूरत होती है। हायर एजुकेशन में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रिसर्च एंड इनोवेशन और तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब नए नए जो कोर्सेज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सब की पढ़ाई हो और तब हमारे बच्चे काबिल बनेंगे और उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राज्य के लिए। 2 स्तरों पर पलायन होता है। एक पलायन वैसे लोगों का होता है जो अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और जब वहां से वो पास कर जाते हैं अपनी डिग्री लेकर के नौकरी करना होता है तो वो गुड़गांव, नोएडा, पूना, मुंबई, हैदराबाद में नौकरी करते हैं और या विदेश चले जाते हैं। हमारे राज्य को उसका फायदा नहीं हो पाता है।
तो एक पलायन तो ये होता है, और दूसरा पलायन हमारे श्रमिक वर्ग का होता है, मजदूरों का होता है, जो 12-15 हजार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं या बाहर विदेश में भी कुछ लोग जाते हैं। तो ये पलायन रोकना होगा, और पलायन रोकने के लिए हमको रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना होगा। नौकरी की संख्या बढ़नी चाहिए, और बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या 24 लाख से 25 लाख के बीच में है, और सभी लोग अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं, इसलिए नौकरी जो खाली नौकरी है उसी में तो अपॉइंटमेंट हो सकेगा, और हर एक ये अपॉइंटमेंट जो होगा वो ऐसा बहुत ज्यादा नौकरी नहीं है सरकारी क्षेत्र में, तो हमें हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले, इसके लिए जरूरी है कि नौकरी का अवसर पैदा हो।